अगर आपको इंतज़ार था एक बहुत ही रोमांटिक लव स्टोरी का जिसमें थोड़ा सा तड़का जो है वो डैड देने वाले हैं, तो मैं कहूँगी वो डैड इस वक्त हमारे साथ है। संजीव इज़ हियर विद अस, और इस रोमांटिक लव स्टोरी में किस तरह से उनके एक एलिमेंट होंगे वो देखने वाली बात होगी। पहले सबसे तो प्लीज़ बताइए, आई थिंक कंग्रेचुलेशन टू यू फॉर द न्यू रोल। किस तरह का ये किरदार होने वाला है, क्योंकि ये जो फितूर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा आई थिंक। येस, इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अलग है। और ये जो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ इसके काफ़ी शेड्स हैं। सो ही इज़ अ केयरिंग फादर ऑल्सो, ही इज़ अ वेरी बिग बिजनेसमैन ऑल्सो। और कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि इसका एक बेटा है जो बोल सकते हैं आप नाजायज़ औलाद है। तो फादर और बेटे का भी काफ़ी अच्छा ट्रैक है। ऐसा नहीं है कि ही हेट्स हिज सन, ही लाइक्स हिज सन, बट कुछ रीजंस की वजह से, प्रेशर्स की वजह से वो अपने बेटे को एक्सेप्ट नहीं कर पाता सबके सामने। तो और बेटा भी इसी में रहता है कि मेरे फादर मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उसके अंदर वो गुस्सा, वो कड़वाहट बोल सकते हैं, वो भरी हुई है। तो ट्रैक्स काफ़ी हैं इसके अंदर। एक हमारी वाइफ का ट्रैक है जो अभी तक मुझसे नाराज़ है, क्योंकि 20 साल पहले मैंने कोई अफेयर हो गया था मेरा। वो भी उसके भी रीजंस थे कि अफेयर क्यों हुआ। सो जो भी ट्रैक खुलता है उसके पीछे एक कहानी है, एक स्टोरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी कैरेक्टर बिना बात पर इस कहानी में है, क्योंकि कैरेक्टर्स बहुत हैं, बट हर कैरेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, एक इम्पॉर्टेंट जगह है शो में, जो कि कहानी को आगे लेके जाएगा। बदन, आपको जब इस किरदार के लिए ऑफर भी किया गया तो क्या चीज़ें आपके दिमाग में रही और क्या एक वजह भी रही जिसकी वजह से आपने कहा कि इस बार इस कैरेक्टर में अपना योगदान दिया जाए? सबसे बड़ी बात तो ये है, आप मजाक लो या सीरियसली, मैं पिछले 15 साल से जो शो कर रहा हूँ उसमें मैं कुर्ता और धोती पहन रहा हूँ, और मैं थक गया था कुर्ता और धोती पहन पहन के। मुझे पता चला इसमें अटायर कुछ अलग मिलने वाला है, सूट वगैरह एंड ऑल दैट, बिजनेसमैन है, तो उसने मुझे तो अट्रैक्ट किया। जोक्स अपार्ट, कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है एंड यू कैन कॉल इट कि एज गुड एज अ प्राइमरी कैरेक्टर, सेंट्रल कैरेक्टर है। और कई शेड्स हैं जो धीरे धीरे खुलते जाएंगे। अभी से सब बता देंगे तो फिर इंटरेस्ट कम हो जाएगा ना। तो लोगों को मैं इतना बताना चाहूँगा कि दिस शो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कुछ अलग आएगा देखने के लिए काफ़ी टाइम के बाद। और यूजुअल जो ड्रामास हैं ना, सास बहू ड्रामास जो बोलते हैं आजकल, उनसे थोड़ा अलग है। क्योंकि जब मैंने कहानी सुनी और कैरेक्टर का स्केच पढ़ा मैंने, तो यंगस्टर्स को भी अपील करेगा, ओल्डर जनरेशन को भी अपील करेगा, और जो हम जैसे मिडिल एज वाले लोग हैं उनके लिए भी अपील करेगा। तो कहानी सबके लिए है इसके अंदर। बिल्कुल। और हम यहाँ देख रहे थे कि किस तरह से आज कॉलेज में शूटिंग हो रही है। जीत है, सौम्या है, और उस बीच आप जा रहे हैं। सो क्या क्या हो रहा है एग्जैक्टली? आई थिंक कहीं ना कहीं जो बेटा है वो कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। ये सीन वही है कि अभी क्या है कि वो जो एक बोलते हैं ना क्रैक है फादर और सन के बीच में, जिसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो चाह रहा है कि एक्सेप्ट करें। उसकी रीजंस की वजह से इन दोनों के बीच में एक टिफ सी बनी रहती है, जो बोलते हैं ना 36 का आंकड़ा जिसको बोलते हैं, वो लगा रहता है। अभी ये है तो हमारे कॉलेज का स्टूडेंट ही, और मैं इस कॉलेज का डीन हूँ, इनफैक्ट मैं इस कॉलेज का मालिक ही हूँ। लेकिन मेरा ही बेटा ये सब हरकतें करता है और मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, बिकॉज मेरे पास कोई ठोस वजह नहीं मिलती मुझे, या बोल सकते हैं प्रूफ नहीं मिलता कि मैं चाहूँ तो इसको सस्पेंड कर दूँ। तो आज ये जो सीन हम कर रहे हैं उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आज रीज़न मिल गया इसको सस्पेंड करने का, लेकिन टाइम फिस हो जाती है, वो लड़का फिर निकल जाता है हाथ से। बिल्कुल। और ये शो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन एक सवाल ये भी है, क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं अब टीवी का जो दौर चल रहा है, शो की जो लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा कम हो गई है। टीआरपी ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है। क्या कहना है आपका इस पर? आप इतने साल से टीवी इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं। अब टीआरपीज़ हैं, फेजेस हैं, आते हैं जाते हैं। कभी किसी एक टाइप के शो का ट्रेंड चल जाता है, वो भी ट्रेंड ख़त्म हो जाता है। फिर क्या होता है कि एक बार एक शो बहुत चल जाता है तो उसी टाइप के शो बनने लगते हैं। फिर वो कहते हैं ना, ओवरडोज हो जाती है चीज़ की। फिर जब चीज़ की ओवरडोज हो जाती है, लोग बोलते हैं ये तो उस शो में भी वैसा था, इस शो में भी वैसा है, कहानी सेम आ रही है, कुछ अलग लेके आओ। फिर एक शो कहीं से निकल कर आता है, जैसे ये रिश्ता क्या कहलाता आया था, आप लोग सब ने देखा ही होगा। तो उस शो ने ट्रेंड चेंज किया था उस समय। बड़े बड़े सेट लगने शुरू हुए। पहले बंगलोज में शूटिंग होती थी, फिर लैविशनेस दिखाई गई, बड़े ग्रैंडियर वे में शूट हो रहा था। तो उस शो ने ट्रेंड चेंज किया। फिर कई और शो आए बीच में, फिर 7-8 साल ऐसे ही चले जाते हैं, फिर बीच में एक शो आता है, पीपल स्टार्ट फॉलोइंग दैट ट्रेंड। तो दीज आर फेसेस। आई होप ये जो हमारा नया शो आ रहा है ये भी एक नया ट्रेंड शुरू करे और कई सालों तक चले और लोग बहुत पसंद करें इसे।
या सो श्योर। बट देन आपके जो वीडियोस हैं हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे ढेर सारा खाना बनाने की। प्लीज टेल अस किस तरह से वो मोटिवेशन भी मिलता है, और अब जब शो इस तरह से आप शूट भी कर रहे हैं तो इस पैशन के लिए भी टाइम निकाल पाएंगे? अभी देखो, मैं बेसिकली एक फूडी हूँ, मुझे खाना बहुत पसंद है, मुझे घूमना बहुत पसंद है। तो ये दौर शुरू हुआ था जब कोविड के दौरान हम सब घर बैठे थे, तो घर में बैठने हमको खुद ही खाना बनाना पड़ता था। तो जब मैं खाना बनाता था तो अभी मैं अपनी तारीफ़ क्या करूँ, लोग बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। तो मैंने बोला चलो फ़ोन चालू करके शूट ही कर लेते हैं इसको। तो वो वीडियोस में धीरे धीरे डालने लगा, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी चैनल है हमारा। तो वो लोगों को पसंद आने लगे। तो जब भी अभी मुझे टाइम मिलता है शो के बीच में, मैं कहीं निकल जाता हूँ बाहर घूमने के लिए, तो ट्रैवल भी हो जाता है, खाना पीना भी हो जाता है और वीडियो भी बन जाता है। सो दैट इज़ द मोटिवेशन। बिल्कुल। चलिए जाते जाते प्लीज़ बता दीजिए क्या एक सरप्राइज एलिमेंट होने वाला है व्यूअर्स के लिए फॉर दिस शो, कि क्या उन्हें एक्सपेक्ट करना चाहिए इस शो से? क्या एक अलगपन होगा और क्या एक यूएसपी होने वाली है शो की जो ऑडियंस इसको अट्रैक्ट करेगी, इंक्लाइन करेगी ये शो देखने के लिए? वो अलगपन यही है जो जैसे मैंने आपसे कहा ना कि कहानी काफ़ी अलग है, कैरेक्टर्स अलग हैं, जो आज तक चलता आ रहा है। मतलब अभी जब से मेरा कैरेक्टर लीजिए, ना ये वाइट है, ना ये ब्लैक है, और ना ही ये ग्रे है। तो नेगेटिविटी जो है ना वो इस किसी भी कैरेक्टर में नहीं आती कि ये जानबूझकर नेगेटिव है। कोई वैम्प नहीं है, कोई विलन नहीं है। बट सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, हालात जब बदलते हैं तो लोगों को किस तरह बिहेव करना पड़ता है और कैसे वो इंसान बदल जाता है बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस। तो उसी के ऊपर है, ये यूएसपी है। कहानी इंटरेस्टिंग है, यंगस्टर्स काफ़ी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब शो आएगा, लोग पसंद करेंगे, लोग देखेंगे और आई होप पसंद करेंगे, वही बेहतर बताएंगे आपको कि कैसा है। तो आप उनका इंटरव्यू लेना और बताना कि जो मैंने कहा है वो सच निकला कि नहीं। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद रखेंगे कि ये शो एक अलगपन लेकर आए। वीडियो जर्नलिस्ट अजय भुजबल के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई।